विधायक विवेक गुप्ता और सामाजिक कार्यकर्ता इरफान अली ताज के सहयोग से मोहम्मद जान हायर सेकेंडरी स्कूल को मिला सीसीटीवी का तोहफा। विधायक विवेक गुप्ता और सामाजिक कार्यकर्ता इरफान अली ताज के सहयोग से मोहम्मद जान हायर सेकेंडरी स्कूल को मिला सीसीटीवी का तोहफा। पूरे स्कूल के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस जमाने में सुरक्षा कितनी अहम चीज है, इस बात से किसी को इनकार नहीं हो सकता। और स्कूलों में जहां पर सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर इसकी काफी आवश्यकता है। इसी जरूरत को पूरा किया है जोरासांको क्षेत्र के एमएलए और वार्ड नंबर 43 के टीएमसी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता इरफान अली ताज ने, जिन्होंने आज बुलाई दत्ता स्ट्रीट पर स्थित ऐतिहासिक स्कूल मोहम्मद जान हायर सेकेंडरी स्कूल को सीसीटीवी का तोहफा दिया। इस अवसर पर स्कूल कमेटी, शिक्षक और खासतौर पर छात्रों ने विवेक गुप्ता और इरफान अली ताज का ताली बजाकर अभिनंदन किया। विधायक विवेक गुप्ता ने कहा कि मोहम्मद जान एक बहुत ही नामी स्कूल है और हमें खुशी है कि हम आज स्कूल के काम आ सके। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता इरफान अली ताज ने कहा, मेरी कई सालों से ये कोशिश थी कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि आने वाले दिनों में कोई अनहोनी न हो। उन्होंने ये भी बताया कि विवेक गुप्ता के सहयोग से स्कूल के लेबोरेटरी रूम में 2 एयर कंडीशनर भी बहुत जल्द लगाए जाएंगे। इस अवसर पर स्कूल के हेडमास्टर मोहम्मद आलमगीर ने सभी मेहमानों, खास तौर पर विवेक गुप्ता और इरफान अली ताज और उनकी पूरी टीम को दिल से धन्यवाद किया। आपको बता दें कि उत्तर कोलकाता के इस नए स्कूल में फिलहाल 1800 लड़के और 400 लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं और इस स्थिति में सीसीटीवी की कितनी अहमियत है, इसे हम सभी बखूबी समझ सकते हैं। इस स्कूल में बहुत सारे 1800 करीब बच्चे पढ़ते हैं। 1800 बच्चे मतलब 3600 माँ बाप जो जब अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो निश्चिंत होकर भेजते हैं कि उनके बच्चे यहाँ तालीम के लिए आ रहे हैं, बेहतर इंसान बनने के लिए आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि माँ बाप के पूरा चैन का सुकून रहे और स्कूल की तरफ से जो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं वो करें ताकि माँ बाप निश्चिंत होकर अपने बच्चों को भेज सके, ताकि वो तालीम हासिल करे और माँ बाप का और बच्चों का तालीम में और तरक्की में 2 चीज़ में फोकस रहे। तकलीफ का फोकस हम लोग रखेंगे, तकलीफ उनको ना हो इसका ध्यान हम लोग रखेंगे, तालीम और तरक्की हो उस पर ध्यान वो लोग रखेंगे। आपने कहा दुर्घटना और हादसा जो है बोल कर नहीं आता है, लेकिन क्या एहतियात बरतना चाहिए? कितनी एहतियात बरतनी? जितना एहतियात बरता जाए उतना कम है। देखिए, ऊपर वाले ने ये दुनिया बनाई है, इसमें सुख और दुख दोनों लिखा है। अपने अपने हिस्से का सुख भी इसी दुनिया में भोगना है, अपने अपने हिस्से का दुख और तकलीफ भी इसी दुनिया में भोगना है। हम लोगों को मगर एक बुद्धि दिया एक इंसान ऊपर वाले ने, उस बुद्धि का इस्तेमाल करके जितना दुख को बचाया जा सके, जितना दुख को डिले किया जा सके, हम लोग उसकी तैयारी कर लें। हम लोग ऊपर वाले से ये भी दुआ करेंगे कि हम लोग से कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें, हमारे लोगों को कम से कम दुख और तकलीफ ना हो। मगर जिनकी बुरी नज़र है उनको मैं यहाँ से चेतावनी देना चाहता हूँ कि तैयारी भी है और तुम लोग के मंसूबों को भी जन्म न मिले, मंसूबों तक जन्म नहीं हो, उसकी भी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। अभी देखिए, स्कूल के मैनेजमेंट को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। कम हालात में जो इस तरह वो स्कूल चला रहे वो काबिल तारीफ़ है। हम लोग चाहते हैं उनको और भी हालात सब जो भी उनको चाहिए, ज़रूरत चाहिए, वो सब दे सके। मगर आप जानते हैं क्योंकि ये सरकारी स्कूल है तो एक सरकारी प्रोसेस से सारा काम करना पड़ता है। इसमें थोड़ी देर पहले आपने जैसा सुना टीचर वाला मामला है, मैं कहना चाहूँगा एक राजनीतिक दल कई साल से एक मंसूबा बना रखा। मैंने कहा था अपने भाइयों से कि मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहता, मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, मगर एक राजनीतिक दल ने ये बीड़ा उठाया है कि वो बंगाल को तरक्की नहीं करने देगी। ममता बनर्जी शांति और तरक्की के लिए खड़ी है और वो राजनीतिक दल में नाम लेने से उनको थोड़ा सा कुछ इज्जत मिल जाएगी, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, वो शांति और तरक्की के खिलाफ खड़ी। आज इस स्कूल में टीचर की बहाली होती है, उसके खिलाफ हाईकोर्ट में जाकर एक तो रिट दायर कर देते हैं। अच्छा, हाईकोर्ट भी क्या करे, हाईकोर्ट में जो जज बैठे हुए हैं उसको तो दोनों एक मामले का दोनों पक्ष सुनना पड़ता, तभी वो फैसला दे सकते हैं, उसमें समय लग जाता है। मगर नुकसान बच्चों का, नुकसान स्कूल का, नुकसान पूरे समुदाय का, उर्दू मीडियम स्कूल्स का, हिंदी मीडियम स्कूल्स का, सबका हो रहा है। आज करीब 15,000 टीचर की बहाली का परमिशन मिला हाईकोर्ट से, इतने सालों बाद, 7 साल बाद वो फैसला आया, उसके खिलाफ फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाए। तो अगर आप ममता बनर्जी से राजनीतिक जो लड़ना लड़िए,
अभिषेक बनर्जी से जो राजनीतिक लड़ाई लड़ना लड़िए, इन गरीब बच्चों से, इन मासूम बच्चों से क्या लड़ाई है। अगर इनको तालीम मिल रही है, अगर ये एक बेहतर इंसान बन रहे हैं, इनमें से कोई अब्दुल कलाम बनेगा, इन्हीं में से कोई मोदी बनेगा, इसी में कोई ममता बनेगा, इसी में कोई ताज बनेगा, इसी में से कोई इस देश का अगला नेता बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, रॉकेट साइंटिस्ट बनेगा। इनके तालीम में अड़चन मत डालिए। ये देश का भविष्य है। देश के भविष्य के साथ अगर आपने छेड़छाड़ किया तो ये देश कभी आपको माफ नहीं करेगा। दादा, आपको हमेशा से हाई स्कूल में देखा सीसीटीवी कैमरा लगाने में इरफान अली ताज का जो रोल रहा है, इस पर क्या करें? देखिए, इरफान अली ताज सिर्फ एक इंसान, सोशल वर्कर, जितने नामों से हम बुलाएं उतना कम है। इसका दिल धड़कता है इस इलाके के लिए। ये आज चाहे तो आज ये कहीं भी जाके कहीं भी काम वाम भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, मगर इसका दिल धड़कता है इस इलाके के लिए, इस इलाके के लोगों के लिए। और कोविड के टाइम पर एनआरसी, सीए, हर एक मामले में जिस तरह ये पूरे कौम के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है, इसने हमेशा देखा कि लोगों को उनका हक मिले, तकलीफ है तो तकलीफ दूर करे। मुझे याद है, आज भी आप लोग शायद भूल गए होंगे, कोविड के टाइम पर दाल चावल का जुगाड़ करके किसी तरह हम लोगों ने एक फ्री किचन चलाया था, ताकि लोगों के, बिहार के लोग से, ताकि इसने ये नहीं देखा कि कौन इस इलाके का है कौन बाहर का, इसने ये दिखा कि जो यहाँ रह रहा है, जो यहाँ काम कर रहा है, उसको कम से कम तकलीफ नहीं। तो मैं इरफान अली ताज, उसके लिए तो मैं हमेशा एक ही शब्द बोलता हूँ, वाह ताज। तो मैं उसको और उसकी पूरी टीम को, क्योंकि ताज के खाली ताज का नाम लेना नहीं, यहाँ उसके साथ टाइगर है और बहुत सारे जो उसके टीम खड़े हैं, जो पूरी टीम है, तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। सचमुच अगर मेरे जोड़ा साकू में कोई कोहिनूर हीरा है तो वो ये है। मैं इस स्कूल में पढ़ा नहीं हूँ, बट मेरी परवरिश इस स्कूल में हुई है, क्योंकि मैं ये है 9 नंबर बुलाते स्ट्रीट, मेरा घर हुआ करता था 7 नंबर बुलाते स्ट्रीट में। तो शाम को जब स्कूल से आने के बाद हम लोग यहीं पे खेला कूदा करते थे, यहीं पे हम लोग इस स्कूल के मतलब बोलते ना कि साये में हम लोग पले बढ़े। तो और क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ इस वार्ड की काउंसलर है, तो हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने वार्ड के स्कूल के लिए जो बेहतरी है वो हम लोग करें। माशाल्लाह इसमें हम लोगों को, हमारे प्रिंसिपल साहब का, हमारे जितने भी यहाँ पे टीचिंग स्टाफ है, गवर्निंग बॉडी के जो प्रेसिडेंट है मेरे दोस्त हाजी शहनवाज, सबका साथ मिलता है, इसलिए हम लोग कर पाते हैं। आज भी जो काम हम लोगों ने यहाँ पे किया है, सर का यहाँ मैनेजिंग कमेटी से हम लोगों को चिट्ठी दिया गया, माशाल्लाह मेरे एमएलए साहब ने हाँ कहा। इसी तरह आज भी अभी तौकीर सर ऊपर ले जाके हम लोग को दिखाए हैं कि जो हम लोगों का कंप्यूटर रूम है उसमें AC नहीं, तो तौकीर सर ने एक AC का डिमांड किया था। मेरे एमएलए ने कहा कि नहीं, विवेक गुप्ता जी ने 2 AC देंगे, बाई चांस ये ख़राब हो गया दूसरा तो चलेगा। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आए थे कैमरा लगाने के लिए, AC भी दे करके गए हैं। हम लोग को ऐसे एमएलए की दरकार है जो लोगों के साथ हर वक्त सुख और दुख में खड़ा रहे और ऐसा काम करे जिससे सबका फ़ायदा हो। आज जो CCTV कैमरा यहाँ पे लगा, इसके लगने की वजह से अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, कभी फ्यूचर में कभी कोई मामला पेश आया या अगर कोई किसी गलत काम करने के लिए यहाँ पे आएगा भी, तो इतना CCTV, इतना कैमरा को देख करके उसकी हिम्मत नहीं होगी। कुल कितने कैमरे यहाँ पर इंस्टॉल? पहले से पुराना 16 कैमरा हम लोगों का लगा हुआ था जी, पुराना था ये, बट हम लोग को लगा नहीं कि हर एक क्लासरूम को, हर एक कॉरिडोर को हम लोग को सर्वेलेंस करना चाहिए। सर लोग की इजाज़त मिली, गवर्निंग बॉडी की इजाज़त मिली, तो हम लोगों ने आज यहाँ पे इंस्टॉल किया है। और देख रहे हैं ये TV है, ये भी हमारे विवेक गुप्ता जी की तरफ से भी स्पॉन्सर्ड है, और भी जितना भी कैमरा लगा है उसमें सब में उनका भी। एमएलए साहब ने कहा कि हादसा बोल कर नहीं आता, लेकिन एहतियात बरतनी जरूरी, बहुत ज़रूरी है, और ये एहतियाती कदम जो है जी आपने किया, क्या कहेंगे इस पर? कोशिश हम लोगों ने की है और आज हम लोग सब मिलजुल करके कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए माशाल्लाह मोहम्मद जान स्कूल आज देखिए यहाँ पे बच्चे ज़्यादा पढ़ने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे एडमिशन के लिए आ रहे हैं, वरना और भी बहुत कुछ स्कूलें हैं जहाँ मतलब बच्चे कम होते जा रहे हैं दिन ब दिन। अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे और दुआ निकलेगा हेडमास्टर साहब के लिए। हम लोग यहाँ पे जितने भी सर लोग हैं जो लोग पढ़ा रहे बच्चों की अच्छी तालीम दे रहे हैं, इसीलिए माँ बाप भरोसा कर करके मोहम्मद जान स्कूल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता ये स्कूल की जिम्मेदारी थी कि CCTV पहले से लगाई जाए, इस तरह का जो है, और रंग रोगन का भी जो काम आपने पहले किया देखिए, है, ये स्कूल कर सकती थी? देखिए स्कूल क्या है, स्कूल की प्रीमिसेस जो है वो सरकारी नहीं है, रेंटेड है, और स्कूल है गवर्नमेंट के अंदर में। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में काम करना मतलब बहुत सारा काम करने में मुश्किल हो जाता है। तो ये जिम्मेदारी हम जैसे लोगों की होती है, जो लोग समाज के जिम्मेदार हैं, कि अगर स्कूल हम लोग के एरिया में है, अगर उसमें किसी किस्म की तकलीफ, परेशानी या कमी है, उसको हम लोग पूरा करें। क्योंकि हम भी यहाँ पले बढ़ रहे हैं, तो हमको लगता था, मेरे शौक था कभी हम उस लायक बन जाए, तो इंशाल्लाह मोहम्मद जान स्कूल को चमका के हर वक्त रखें। माशाल्लाह अल्लाह के करम से आज स्कूल चमक रहा है। इस स्कूल में ठंडा पानी की मशीन की कमी थी, माशाल्लाह आज देखिए हर एक फ्लोर में ठंडा पानी का मशीन आ गया है। उसके अलावा CCTV कैमरा का कमी था, CCTV आ गया है। AC का कमी था, अभी सर ने कहा, एक कहा था, इंशाल्लाह 2 AC आ जा रहा है।
आलमगीर सर ने, हम लोग हेडमास्टर साहब, प्रिंसिपल साहब ने कहा टीचर्स की कमी के लिए हम लोग हर इंटरवल पे, हर 3 महीना 6 महीना में चिट्ठी हम लोग लिख करके दे रहे हैं। एमएलए साहब भी परस्यू कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसमें भी कुछ ना कुछ राहत मिल जाएगा। उसके अलावा जो भी काम करना ज़रूरी है, जो हम लोग को करना चाहिए स्कूल के, हम लोग करते रहेंगे। आपके वार्ड में और भी कई स्कूल्स हैं, क्या उनके लिए भी इस तरह का एकदम मेरे वार्ड में सिर्फ 2 ही स्कूल हैं। एक मोतीलाल सिल स्कूल है जो फ्री है, और ट्रस्ट है, वो चैरिटेबल ट्रस्ट है इस्लामिया में रखी है। और यतीम खाना में जो है प्राइमरी स्कूल है, उसमें एक में 4 बच्चे, एक में 8 बच्चे, तो उसको हम स्कूल की गिनती में लेते ही नहीं हैं। अब मोहम्मद जान स्कूल है, माशाल्लाह यहाँ पर ही 1800 से ज़्यादा बच्चे हैं, और माशाल्लाह 400 से ज़्यादा बच्चियाँ हैं, और सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, और माशाल्लाह रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इस बार का हम लोग का मोहम्मद जान स्कूल का रिज़ल्ट था, बहुत बेहतर था, और मेरी ये दिल से दुआ है जिस तरीके से हम लोग के प्रिंसिपल साहब और सर लोग मेहनत कर रहे हैं, आने वाले वक्त में रिज़ल्ट और अच्छा हो। इस तरह का कदम उठाने में स्कूल की इंतज़ामिया कितना सपोर्ट करती है? बहुत सपोर्ट मिला है। मैंने सर को कहा था, सर ने कहा मैंने मैनेजिंग कमेटी में बात को रखूँगा। सर ने मैनेजिंग कमेटी में बात को रखा, मैनेजिंग कमेटी इस चीज़ के लिए तैयार हुई कि हाँ CCTV कैमरा लगना चाहिए। आज माशाल्लाह कैमरा लग गया। और इसके अलावा भी जब भी हम लोग को किसी काम के लिए सर कहेंगे, हम लोग बैक करके इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। एजुकेशन इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। उस्ताद जो होता है वो जिस बच्चे को पढ़ाता है वो डॉक्टर बनता है, टीचर बनता है, लॉयर बनता है। तो जो डॉक्टर बने हैं वो इस वक्त काम पे नहीं लौटे हैं, प्रोटेस्ट में। CM साहब ने उनकी सब मांगे कमोबेश मान लिए, क्या कहेंगे? देखिए अब जो है, मतलब बोलते हैं कि इंग्लिश में कहावत है कि इनफ इज़ इनफ। अब वापस लौट जाना चाहिए, और ख़ास तौर पे हमारे जो बीमार हैं, जो लोग बीमार हैं, जो जिनको इलाज नहीं हो पा रहा है, उनकी और तबीयत बिगड़ती जा रही है, मैं उन लोगों से आपके कैमरे के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अल्लाह के वास्ते आप लोग काम पे लौट जाइए। बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, अब बाकी जो लोग उनकी जान आप लोग कोशिश करके मतलब उनकी जान को बचा लीजिए। उसके लिए स्कूल इंतज़ामिया, स्कूल के असातिज़ा कराम और तलबा सभी जो है उनका खुशामदीद कहते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने स्कूल के बेहतरी के लिए काम किया। और हमारी रिक्वेस्ट पर कि ये ज़रूरत थी कि स्कूल में होने से जो है स्कूल के जो है वक़ार जो है, स्कूल का डेवलपमेंट, इसमें इजाफा होगा और लोगों का एक एतमाद बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि आजकल के जो हालात हो गए हैं, ऐसे हालात में CC कैमरा जो है ज़रूरत हो गई है कि CC कैमरे से जो है मॉनिटरिंग करने में बेहतरी होती है। और इसके लिए मैनेजिंग कमेटी ने काफ़ी सोच समझ करके, इससे पहले से भी जो साबिक मैनेजिंग कमेटी थी उसने भी कोशिश करके 16 कैमरा लगवाए थे, स्कूल के फंड से लगा था। और ये मुकम्मल तौर पर जो है इरफान अली ताज साहब और MLA साहब के भी ताउन से जो है आज का जो 32 जो कैमरे लगाए गए, इनके ताउन से।